गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 7 बालक का स्वप्न कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि बालक जब तक अपने कार्य को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता तब तक वह अपने सपने की बात किसी को नहीं बताता। उसके लिए उसने कई कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसे बालक की ही कहानी आज हम पढ़ेंगे। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा। स्वप्न का मतलब सपना। अहो मेरा भाग्य! सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा। अरे क्या चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी। पुनः यानी वापस। वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ से काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था। चतुर का मतलब चालाक, होनहार भी था। उसने नौकरी छोड़ दी और अपनी पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चयी था कि उसने संकल्प कर रखा था कि जब तक मैं अपने कार्य में सफल नहीं होऊंगा तब तक अपने स्वप्न की बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात यानी अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए, फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। इनकार का मतलब मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाना यानी जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्री की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी कि उस राजा ने उन पर आक्रमण करने के लिए अपने सिपाहियों को उनकी सीमा पर इकट्ठा कर दिया। लेकिन उस राजा के यहाँ के मंत्री की चतुरता देखने के लिए उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इसमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे और उस समस्या को कोई भी हल नहीं कर
सका। इसके आगे की कहानी अगले कालांश में पढ़ेंगे।